हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसका आज होने वाला लेक्चर नंबर 8। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि आज हम उसको न्यूमेरिकल्स देखेंगे कुछ। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़े हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा है कि जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाता है, R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। और श्रेणी क्रम में हम बात जानते हैं, यदि R1 प्लस R2 यदि R1 और R2 दो हो तो श्रेणी क्रम में बात जानते हैं कि वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो किस रेशियो में बढ़ता है, V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, R1 रेशियो R2। ठीक है, ये प्रतिरोध के अनुपात में ही वोल्टेज भी इसका बढ़ जाता है श्रेणी क्रम का। ठीक है, यदि हमने बताया है कि और R जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो टोटल एक समान यदि जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N R के बराबर। यदि N प्रतिरोध जो हों, जो कि R प्रतिरोध वाले हों, एक साथ यदि जोड़ दी जाए श्रेणी क्रम में तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, N R के बराबर। तो ये तीन बातें हैं, तीन बातें आप याद रखेंगे। और दूसरा है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में हम जानते हैं कि जो R इक्विवेलेंट होता है दो के लिए वो कितना होता है, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। और यदि तीन हो जाएं तो कैसे लिखते हैं, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार यदि N को हम जोड़ दें R जिसका प्रतिरोध हो तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है वो कितना हो जाता है, R/N। ठीक है, और हमें मालूम है कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और करंट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए कि दो हैं तो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/R1 रेशियो 1/R2। ये अनुपात में बढ़ जाते हैं। इतना यदि आपको रिपीट है तो आप आसानी से आज के न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। और यदि आप रिपीट नहीं किए हैं तो आप पिछले वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक श्रेणी क्रम में R1 2 ओम का, R2 3 ओम का दो प्रतिरोध जुड़ा गया है, जिसका अपना एक वोल्टेज होगा V1 और V2। क्योंकि आपको मालूम है कि V1 और V2 अलग अलग होगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम में रहता तो वोल्टेज समान होता, तो श्रेणी क्रम में क्या है, वोल्टेज अलग अलग होगा। इसलिए करंट और श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है, समान। मतलब I यहाँ से चला है तो इसमें भी I रहेगा और इसमें भी I रहेगा। वोल्टेज है 10 वोल्ट की, यहाँ पर सेल जोड़ दिया गया है। हमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंट प्रतिरोध। ठीक है, I निकालना है, इसका मान, और V1 और V2 का भी मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं इसको। तो RE निकालना है। तो आप देखिए दो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बहुत ही आसान। RE बराबर कितना होता है, R1 प्लस R2। मान रखिए 2 और प्लस 3 ये हो गया 5 ओम। RE हमें मिल गया 5 ओम। तो अब यहाँ से मैं चाहूँ, यहाँ सेकंड नंबर, ये फर्स्ट था, सेकंड नंबर हम लोग निकाल लेंगे क्या, करंट। तो करंट बराबर क्या होता है, टोटल वोल्टेज बटा में टोटल प्रतिरोध। तो I बराबर V का मान है 10 और RE का मान है, RE का मान कितना है 5। यहाँ से हो गया 2 एम्पियर। I का मान कितना चल रहा है, 2 एम्पियर। ठीक है, थर्ड अब हम देखेंगे। I तो यहाँ पे जो I इसमें जा रहा है वही R1 में भी और वही R2 में भी जाएगा, तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे V1 और V2 हम निकालेंगे। तो V1 इस वाले करंट में, तो V बराबर क्या होता है, IR। तो V1 बराबर I इंटू R1। I का मान आप ऑलरेडी जानते हो 2 और R1 कितना है 2, अर्थात इसमें कितना हो गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इसमें आ गया। V2 कितना हो जाएगा, I इंटू R2। I का मान कितना है 2 और R2 का मान 3। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर।
बहुत समझ सकते हैं आप, बहुत ही आसान सवाल था। ये एक श्रेणी क्रम पे बेसिस एक सवाल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर क्रम पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्किट बना हुआ है जिसमें यहाँ पे सेल है 12 वोल्ट की। यहाँ पे दो प्रतिरोध 6 ओम और 12 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। यहाँ से आई आया और आई यहाँ से दो भागों में बट गया, क्योंकि आपको मालूम है कि समांतर क्रम में आई बढ़ जाता है और वोल्टेज समान रहता है। तो वोल्टेज जहाँ 12 ओम में जितना वोल्टेज होगा उतना ही इसमें भी होगा, अर्थात 12 वोल्ट यहाँ से गया है, ये समांतर क्रम में है तो ये इसमें भी 12 वोल्ट और इसमें भी 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट हमें वोल्टेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें आई चाहिए। तो हम लोग पहले इक्विवेलेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई निकालना है, सॉरी आर ई निकालना है हमें। तो दो प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए अभी हम फार्मूला लिखे थे, कितना होता है R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। मान रखेंगे R1 कितना है 6, R2 कितना है 12, यहाँ भी 6 अधन 12। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 72, अब 12 6 18, 18 चौके 72, ये 4 ओम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट हम आर ई निकाल लिए 4 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया। अब चाहिए आई। सेकंड नंबर बहुत ही आसान है। तो आई क्या होता है टोटल वोल्टेज अब बटा में टोटल प्रतिरोध। तो यहाँ वोल्टेज कितना है 12 और प्रतिरोध कितना है 4, ये कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, 4 3 12, 3 एम्पियर। आई भी हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए I1 वो I2। तो I1 और I2, इसमें I1 गया है, इसमें I2 गया है। ठीक है, तो हमें तो ऑलरेडी मालूम है कि इसमें भी 12 वोल्ट है, इसमें भी 12 वोल्ट है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज मतलब 12 वोल्ट गया है और V बटा में R, तो V बटा में 6, तो यहाँ हो गया 2 एम्पियर। और I2 हम चाहें तो निकाल सकते हैं 12 बटे में 12 अर्थात 1 एम्पियर। तो आप जानते हैं ये 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर यहाँ से कटा दो भागों में, तो ये 2 एम्पियर एक साइड में गया और 1 एम्पियर दूसरे साइड में गया। इसके और भी मेथड हैं जो कि हम अगले आगे के सवाल में बताएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये समांतर क्रम पे बेस्ड थे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे दोनों को मिला करके कैसे सवाल बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये सर्किट बना है, 30 वोल्ट यहाँ पे सेल है, आर यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है 3 ओम का, R1 यहाँ भी 3 ओम का, R2 यहाँ पे 6 ओम का, I1 इसमें धारा और इसमें I2। आप जानते हैं यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट दो भागों में बढ़ जाएगा, I1 और I2। तो यहाँ पे हमें निकालना गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस I, अर्थात ये करंट I1 Y2, अर्थात दोनों में क्या करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि चूँकि दोनों समांतर क्रम में तो I1 Y2 अलग अलग होंगे। V1 और V2 दोनों में समान होंगे जो कि V के बराबर होंगे, फिर भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो V1 व V2 क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है तो V1 और V2, इसका नाम है V1 और इसका इसमें है V1 और इसमें है V2। तो ये दोनों बराबर ही होंगे। इसके बारे में भी आप देख लेते हैं, मतलब जितना इधर वोल्टेज, हाँ इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा अलग होगा, ये वाला वोल्टेज अलग होगा। यहाँ पे मैं V कर देता हूँ, ये V1 और V2 और ये टोटल वोल्टेज, ये आपका टोटल वोल्टेज यहाँ पे है। ठीक है, तो हम आगे इसमें देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये है, यहाँ से हम जब आए तो पहले हम इसको नहीं, पहले हम एक छोर से पकड़ेंगे। ये दोनों समांतर क्रम में है, तो दोनों समांतर क्रम में है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इसका इक्विवेलेंट एक मिल जाएगा जिसका हम नाम रख देते हैं R डैश। R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 6 अपान में 3 + 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6 × 18 और 6 और 3 9, अर्थात ये हो गया 9 दूनी के 18 ओम। ठीक है, 2 ओम। तो अभी हमारे पास जो सर्किट बन रहा है वो कहीं ऐसे बन रहा है, कहीं ऐसा बन रहा है। यहाँ पे है 3 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, यह है 30 वोल्ट। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I। अभी इक्विवेलेंट मुझे चाहिए। अब यहाँ से आप देखें तो I गया, यहाँ से भी I वापस आ गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हैं हम लोग।
3 और 2 5 ओम, तो इक्विवेलेंट मिला मुझे 5 ओम। यहाँ से हम करंट भी बता सकते हैं, आई कितना हो जाएगा, आई टोटल वोल्टेज बटा में टोटल प्रतिरोध। टोटल वोल्टेज कितना 30, टोटल प्रतिरोध कितना 5, अर्थात 6 एम्पियर की धारा यहाँ से चलेगी। क्लियर है, यहाँ से 6 एम्पियर की धारा चलना प्रारंभ करेगी, 6 एम्पियर घुसा यहाँ से, तो इसमें तो 6 एम्पियर ही है, तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज अलग हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ फर्स्ट वाले का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर। तो I कितना जा रहा है 6 और R कितना है 3, तो छतरी 18 वोल्ट यहाँ गया। समझ में आ रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि जब यहाँ 18 हो गया तो श्रेणी क्रम में इधर भी आएगा, तो यहाँ 18 हुआ तो बचा कितना 12, इस वाले में कितना वोल्टेज होगा 12। अब चूंकि ये जो मिला है इन दोनों के समांतर क्रम से मिला है, अर्थात एक में 12 जाएगा तो दूसरे में भी 12 वोल्ट ही होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि V1 बराबर V2 बराबर 12 वोल्ट। समझ में आ रहा है, तो V1 और V2 में भी 12 वोल्ट आ गए। तो अब I1 निकालना बिल्कुल आसान है, तो I1 निकालेंगे तो V बटा में अर्थात V1 बटा में R1, V1 का मान है 12, R1 का मान है 3, तो 3 चौके 12, 4 एम्पियर। फिर बचा I2, I2 निकालेंगे, I2 कितना हो जाएगा V2 बटे में R2, V2 का मान है कितना 12 और R2 का मान है 6, अर्थात 2 एम्पियर। तो ये तो बात आपको ऑलरेडी मालूम है कि इस वाले में कितना एम्पियर जा रहा था, यहाँ से निकला है 6, तो 100% यहाँ से इसमें भी कुछ आ जाएगा, इसमें भी कुछ आ जाएगा, फिर वापस 6 ही आना चाहिए। तो यहाँ 6 आ गया, तो I1 हमने निकाल दिया है 4, तो अर्थात यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से वापस ये 6 आ जाएंगे, अर्थात ये सब क्लियर है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसानी से हमने I1 निकाला, I2 निकाला, V1 V2 RE और I, ये समझ में। थोड़ा सा इससे अलग सवाल था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्किट बना हुआ है जिसमें सेल है 10 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा I, यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 1 ओम का, यहाँ से गुजरेगा। फिर यही I चूँकि यहाँ समांतर क्रम में 6 ओम 12 ओम 4 ओम है, तो यहाँ पे I1 I2 और I3 तीन रूपों में बढ़ जाएगा, 3 भाग में बढ़ जाएगा। फिर लेकिन यहाँ से जो I गया है यहाँ से भी आपको I ही आएगा, है कि नहीं, यहाँ भी I ही आएगा क्योंकि ये तीनों फिर मिल जाएंगे, और फिर यहाँ से दोनों भागों में बटा और फिर लास्ट में I सेल में आ गया। भाई सेल से जितना करंट निकलता है उतना करंट वापस आ जाता है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया होगा, यहाँ से हमें समझ में आया कि ये टोटल करंट यदि मैं जोड़ दूँ तो I के बराबर होगा, और I4 प्लस I5 भी I के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो एक्चुअली में हमें I पहले निकालना पड़ेगा। तो I निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज हमें मालूम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद से हमें I मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं I निकलेगा कैसे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे RE है, ये मैं इसको मान लेता हूँ R डैश, तो ये 3 है तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/6, 1/12, 1/4। क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/R डैश इज इक्वल टू 1/12, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3। 1/R डैश इज इक्वल टू 3 2 5 और 1 6 बटे में 12, ये हो गया 1 बटा में 2, तो यहाँ से R डैश मिला मुझे 2 एम्पियर। R डैश का मान यहाँ पे 2 ओम, ठीक है, 2 ओम यहाँ पे मिला। इन दोनों को भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इस वाले का हो गया R डबल डैश, तो ये भी चूंकि समांतर क्रम में है तो 2 है, तो 2 के लिए तो फार्मूला हमें मालूम है, दोनों का गुणनफल अब बटा में दोनों का जोड़, तो 36 18 बटा में 9, यहाँ भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम यहाँ भी, ठीक है। तो 2 ओम यहाँ मिला, 2 ओम यहाँ मिला। अब यहाँ पे एक ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है, तो ये सभी के सभी क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो जो हमारा इक्विवेलेंट है वो सीधा सीधा जुड़ जाएगा,
1 प्लस आर डैश प्लस आर डबल डैश, 1 प्लस 2 अर्थात 5 इक्विवेलेंट मिल गया। जैसे इक्विवेलेंट मिला तो हम आई आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल वोल्टेज बटा में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 10, आर ई कितना है 5, तो 5 दूनी के 10, अर्थात आ गया 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करने लगा। क्लियर है? तो 2 एम्पियर तो इसमें रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो 3 भागों में बढ़ता है तो देखिए, ये चूँकि समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में रेजिस्टेंस, ये जो करंट है किस रेशियो में बढ़ता है, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1 बाई कितना होता है R1 रेशियो 1 बाई R2 1 बाई R3 ऐसे। तो यहाँ पे 6 12 और 6 12 और कितना है 4, ठीक है, 1 बाई 6 1 बाई 12 1 बाई 4। ध्यान से देखिएगा, पिछले लेक्चर में ये हमने आपको बताया है, चाहे आज भी फर्स्ट में स्टार्टिंग में ये बता दिया है। तो यहाँ से ये मिला मुझे, इसका रेशियो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, 12 कने 12 और 4 तिहाई 12, 2 संबंध है 1 संबंध है 3, ये हमें रेशियो मिला। अब हमें I1 चाहिए। आपको ये तो बात मालूम है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I होगा, और I कितना है 2 एम्पियर। तो अब अनुपात का नियम यदि आप पढ़े होंगे तो वहाँ से समझ पाएंगे। I1 इज इक्वल टू कितना होगा, I1 यदि हमें निकालना है तो इसका रेशियो बटा में टोटल का सम, 2 1 3 और 3 3 6, यहाँ पे लिखूंगा 2 1 धन 3 और गुणा टोटल एम्पियर, ठीक है, ये रेशियो होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 1 3 और 3 3 6 गुणे 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4 बटा 6 अर्थात 2 बटा में 3 एम्पियर। I1 निकल गया। I2 के लिए इसका रेशियो कितना है 1 और टोटल बटा 6 और ये हो गया 2, तो ये कटाएंगे तो 1 बाई 3 एम्पियर। I3 निकालेंगे तो इसका रेशियो कितना है 3 बाई 6 इंटू टोटल कितना है 2 एम्पियर। तो 2 से कटा 2 3 6, 6 बटा 6 अर्थात 1 एम्पियर, ठीक है। तो 2 बटा 3 1 बटा 3 3 बटा 3 अर्थात 1 और 1 2 एम्पियर, ठीक है। तो I1 I2 I3 हमने यहाँ से निकाल लिया, जो कि आपसे पूछा था। I4 और I5 भी पूछा है, तो हम I4 और I5 भी यहाँ से निकाल लेंगे, बहुत इसी वाला रेशियो वाले तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ इसको। तो देखिए I4 रेशियो I5 इज इक्वल टू 1 बाई 3 रेशियो 1 बाई 6, दोनों समांतर क्रम में, इसलिए अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे 6, तो 3 दूनी के 6 और 6 कने 4, 2 रेशियो 1 निकला। तो I4 कितना हो जाएगा, इसका रेशियो बटा में इन दोनों का टोटल, यहाँ पे टोटल 2 और 1 3 और गुणे टोटल कितना एम्पियर आ रहा था I माने 2, ये हो गया 2 दूनी के 4 बटा 3 एम्पियर, ठीक है। I5 निकाल लीजिए, इसका रेशियो बटा में दोनों का सम 2 और 1 3 और गुणे टोटल, तो 2 बाई 3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 1 एम्पियर सभी धारा को निकाल लिए, जो कि एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन था, जिसमें आपके बोर्ड में पूछने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से करंट पूछने वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। नॉर्मल सवाल में इक्विवेलेंट बस हमने RE निकालना वाला जो हमने बताया था आपको, RE निकाल दिया, बस उतना ही तक सीमित। करंट निकालने के लिए और भी क्वेश्चंस जो है एडवांस रूप में पूछे जाते हैं, और अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में इससे भी एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस। धन्यवाद।